का पाठ जोकर। इस पाठ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। जोकर। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमारे हर रोज़ के शब्दों में, बोली में कई बार ऐसे मुहावरे आते हैं, शब्द आते हैं, कहावतें आते हैं जिन्हें हम अपने भावनाओं को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। इस पाठ में भी हमें जोकर के माध्यम से इसी प्रकार के मुहावरों का, कहावतों का हमें अर्थ जानना है और अपनी बोली भाषा में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है। मुहावरे और कहावतें, इन्हें हम मराठी में वाक्य प्रचार आणि म्हणी असं सुद्धा म्हणतो। मराठी म्हणींचं आपल्याला पूर्ण ज्ञान आहे, पण हिंदी म्हणींबद्दल, हिंदी कहावतेंबद्दल, मुहावरेबद्दल आपल्याला आज अध्ययन करायचं आहे। किन्हीं 5 मुहावरों तथा कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। यहाँ पे हमें एक उपक्रम दिया गया है, जैसे एक घर है, मुर्गी है, दाल है और आगे बरोबर का चिन्ह है। इसका अर्थ उन्होंने बताया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज़ हमारे पास होती है, हमारे स्वाधीन होती है, उसका हमें कोई भी मूल्य नहीं रहता। यही वस्तु अगर दूसरों के पास हो तो हम उसे अपने पास न होकर यह जानकर दुख प्राप्त करते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर वह वस्तु हमारे ही पास आ जाए, हमारी ही हो जाए, तो हम उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते, हम उसका मूल्य नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। 9 और 2 11, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, फरार हो जाना। इस प्रकार से हमें आगे जोकर के माध्यम से और कहावतें और मुहावरों का यहाँ पे पता चलता है। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। सर्कस में जो जोकर होता है वह अपनी जान पर खेलकर कलाबाजी दिखाता है। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, जान पर खेलना। जान पर खेलना यानी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करना, अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करना। सर्कस में विदूषक जो भी कलाबाजी दिखाता है, चाहे वो रस्सी पे टंगा हुआ हो, रस्सी पे ऊपर झूला झूल रहा हो, शेर के सामने वह जाता हो, ये कौन सी भी अगर कलाबाजी दिखाता हो तो वह अपनी जान पर खेलकर कलाबाजी दिखाता है, अपनी जान जोखिम में डालकर। जान पर खेलने का मतलब क्या है? जान जोखिम में डालकर कलाबाजी दिखाता है। दूसरा है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना, जोर जोर से हंसना। ठहाका लगाना का मतलब क्या है? जोर जोर से हंसना। जिस प्रकार हम देखते हैं सर्कस में, लोगों को बातों को अपने ओर खींचने के लिए, लोगों का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए जोकर झूठ मूठ का जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसता है। ठहाका लगाकर हंसना, जोर जोर से हंसना। तीसरा है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाने का मतलब है दुखी हो जाना। मन महसूस कर रह जाना, दुखी हो जाना। लोगों का उचित प्रतिसाद अगर हमें ना मिला, जोकर को ना मिला, तो जोकर वह उसे देखकर नाराज हो जाता है, मन महसूस कर रह जाता है। मन महसूस कर रह जाना यानी नाराज हो जाना, दुखी हो जाना। आगे का है खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया
इस मुहावरे का अर्थ है फूला नहीं समाना, मतलब आनंद से विभोर होना, आनंद से विभोर होना। बच्चे जब जोकर की बातों को सराहते हैं, तालियां बजाते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं, तब जोकर यह देखकर आनंद विभोर हो जाता है, वह फूला नहीं समाता। अगला है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दर्शकों में बैठा हुआ एक लड़का जब जोकर की नकल करता है और वो जोकर जब उस बच्चे को अपनी नकल करते हुए देखता है तो जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। मराठीमध्ये आपण त्याला नवल वाटणे म्हणतो ना, त्या प्रकारे विस्मित हो जाना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का मतलब क्या है? गुस्सा हो जाना, गुस्सा करना, डराना। आंखें दिखाने का मतलब क्या है? गुस्सा करना, डराना। जब शो के बीच में, सर्कस के बीच में कुछ बच्चे जोर जोर से शरारत करते हैं, शोर करते हैं, तो जोकर उन्हें आंखें दिखाकर चुप करने की कोशिश करता है। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना, उन्हें धमकाना। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यह एक कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस कहावत का अर्थ है, जो लोग दूसरों के कार्य पर अपनी सराहना लेना चाहते हैं, कार्य करने वाला दूसरा ही होता है, लेकिन उनकी अपेक्षा क्या होती है? लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी, बल्कि जिसने काम किया उसकी तारीफ ना करे, हमारी तारीफ करे, झूठ मूठ की तारीफ करे। ये सब जो होता है, जोकर भी इसी प्रकार, जो कलाकार कलाकारी दिखाते हैं, जोकर उनके कर्तव्यों को श्रेय खुद लेता है और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है, करतूते करता है, जिससे वो ये समझ में आता है कि ये सब मैंने इसे सिखाया है। तो इस कहावत का दोहराने के लिए, इस कहावत को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे एक मुहावरा भी लगा हुआ है, कहावत भी लगा हुई है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब है दूसरों के कार्य का श्रेय लेना। आखिर में, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जोकर को जब कहा जाता है थोड़ा सा गाना तो सुनाओ, तो जोकर जोर जोर से माइक तो लेता है, लेकिन उसे गाना आता ही नहीं। तब वह बोलता है कि मेरा गला खराब मेरा गला खराब हो गया। इस प्रकार से वह बातें करता है। असल में उसे गाना आता है क्या? नहीं। यह सब देखकर हमें यह कहावत सूझती है, यह मुहावरा सूझता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर हम किसी को कहते हैं कि जरा नाच के तो दिखाओ, उसे नाचना ही नहीं आता, लेकिन वो क्या कहता है? आंगन टेढ़ा है, उसकी वजह से मुझे नाचना नहीं आता। आंगन टेढ़ा होने के वजह से कोई नाच नहीं सकता क्या? नहीं। अगर वह नाच पाता तो कहीं पे भी वह नाच सकता था, बराबर। लेकिन उसने कारण क्या बताया? आंगन टेढ़े होने का कारण बताया। टेढ़ा यानी वाकडा। अंगण कधी वाकडं असतं का? नाही. पण कारण काहीतरी सांगायचं म्हणून काय सांगतात ते? अंगण वाकडं असल्यामुळे मला नाचता येत नाही. आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात नाचता येईना अंगण वाकडं. तसंच नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस प्रकार के मुहावरे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये प्रस्तुत पाठ में हमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उसका हम बाद में फिर से उसके बारे में बोलते हैं। जान पर खेलना, इसका मतलब है जान जोखिम में डालना। ठहाका लगाकर हंसना, ठहाका लगाना, जोर जोर से हंसना। मन महसूस कर रह जाना, मन उदास हो जाना, नाराज होना। फूला नहीं समाना, आनंद विभोर होना, खुश होना। दंग रह जाना, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना।
आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का मतलब है धमकाना, गुस्सा करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब है दूसरों के कार्य का खुद श्रेय लेना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है अपनी असफलता को छुपाने के लिए कुछ भी कारण बताना जिसका किसी से भी संबंध नहीं है, कुछ भी कारण बताना अपनी असफलता को छुपाने के लिए, इसका अर्थ यह है। इसके बाद में हमें आगे यहाँ पे शब्द वाटिका में दिखाया गया है, जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, नाराज होना, कुछ न कर पाना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, जिसे हम आनंद विभोर होना भी कहा है, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। और यहाँ पर ये ऊपर की मुहावरे हैं। और यहाँ पे कहावत है, कहावत कौन सी है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब है अवसरवादी। अवसरवादी को मराठी में हम संधि साधु कहते हैं। अपना खुद का स्वार्थ देखकर जो बातें बदल दे, जो पार्टी बदल दे, जो तत्व को न माने, उसे हम अवसरवादी कहते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी निकालना, कमी बताना, यह कहावतों का अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक शब्द को लेकर 4 मुहावरों का अर्थ लिखो। यहाँ पे हाथ यहाँ आया है, हाथ से हमें 4 मुहावरे बनाने हैं। ये मुहावरे आपको बनाने हैं, जैसे कि हाथ न आना, हाथ न आना यानी छूट जाना, भाग जाना, हाथ पकड़कर रह जाना, चुपचाप खड़े होना, बरोबर क्या नहीं? इस प्रकार से हम अधिक से अधिक मुहावरे हाथ से हमें बनाना है और यह यहाँ पे रखना है। यहाँ पे स्वयं अध्ययन के लिए एक कहानी भी रख गई, यहाँ कहानी भी बताई गई है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पे आधारित हमें कहानी भी बतानी है। कहानी हम अपने मन से तैयार कर सकते हैं। अब पछताए होत क्या, अब हमें पछता कर कुछ नहीं होगा। सही वक्त पर अगर हमने अपने खेत का ध्यान रखा होता तो चिड़िया दाना कभी नहीं चुग सकती थी, नहीं खा सकती थी। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसे हम कहानी भी बतानी है। हमें आगे बोलना है, जरा सोचो अगर साइकिल बोलने लगो तो वह क्या बोलेगी। साइकिल का आत्मकथन यहाँ पे करना है। साइकिल बोलने लगी, यह हमने सीखा है किस प्रकार से हमें साइकिल का आत्मकथन करना है। यह हमने करना है। सदैव हमें यहाँ पे रखा है, लिखा है, सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। नाराज होकर अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें सदैव प्रसन्न रहकर काम करना चाहिए। यहाँ पे हमें समझो हमें इस उपक्रम में चित्र की सहायता से हमें 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखना है। चित्र की सहायता से, यहाँ पे एक चित्र है और वर्ण है ल, बरोबर। जैसे कि ल से हम क्या बना सकते हैं? कमल बना सकते हैं, कमल का फूल है। आगे किताब है, यहाँ पर कलम दिखा हुआ है। चित्र देखकर हमें उसके नाम, शब्दों के नाम बताने हैं। यह भी आपको पूरा करना है। इस प्रकार से हम आज जोकर इस पाठ का हमने अध्ययन किया।